सो हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं इस तरीके से बिज़ी था कि मैं देख नहीं पाया और थोड़ी समस्याएं थी। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में ही मेरे साथ एक सर्कमस्टांसेस हुए थे तो वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन भाई आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के वजह से मैं आपके लिए ये सेशन लेकर के आया हूँ। ये थोड़ा लंबा सेशन नहीं कर पाऊँगा, पहले मैं बता दूँ, लेकिन जो रिक्वेस्ट थी, कई बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो कि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, था कुछ सर्कमस्टांसेस के वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। भाई देखिए, मैं मानता हूँ कि हम सब जो इस जीवन में आए हैं एक योद्धा हैं, और योद्धा वो नहीं होता जो हर परिस्थिति में जीतता ही है। योद्धा वो होता है जो एक बार गिरता और फिर खड़ा होकर के फिर लड़ना सीख जाता है। बात समझ में? तो भाई हम भी हर एक परिस्थिति में चीज़ों को देखते, समझते और आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कईयों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ कुछ इम्पोर्टेंट बताइए फिजिक्स में कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैं ये सेशन थोड़ा सा उसी पर डिस्कस करूँगा थोड़ी देर के लिए, और आप लोगों को मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री आज नहीं, केमिस्ट्री मैं अगले सेशन में बताऊँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री में क्या आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्किमिडीज के बारे में लिखा हुआ था, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, इम्पोर्टेंट है। तो भाई ये आप मान के चलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उसको मैंने रब नहीं किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, भाई आप पार्शियली या फुल्ली इमर्स करते हो, तो जाहिर सी बात है कि जब वो ऑब्जेक्ट कहीं पर जाएगा तो वो अपनी एक जगह बनाएगा, और जगह बनाने की वजह से वो बाकी जो पानी है उसको बाहर की ओर फेंकेगा। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसका वेट कर लीजिए, वही होगा अपथ्रस्ट जो उस समय उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। ठीक है, ये आर्किमिडीज है। आइए मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं सबसे पहले क्या चीज, आप एक बार देख लें। ठीक है, मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूं, आप लोगों में से कईयों को ये बात मालूम भी होगी कि आपके जो हाफ ईयरली मेरे ख्याल से 18 से शुरू होने वाले हैं। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो बच्चे क्रिएटिव कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिव कॉन्वेंट का स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल है और एजुकेशन काफ़ी अच्छी होती है वहाँ पे। रिकमेंड करूँगा आप में से अगर कोई सोच रहा है एडमिशन के लिए तो आप ज़रूर जाएं और पढ़ें। ठीक है, क्रिएटिव कॉन्वेंट के लिए मेनली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सो भाई देखिए, मैं सबसे पहले पेपर का पैटर्न आपको बता दूँ क्या है। पेपर का पैटर्न, ठीक है, आप पेपर के पैटर्न में आपके लिए 39 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दिस इज फॉर क्रिएटिव कॉन्वेंट। ठीक है, क्रिएटिव कॉन्वेंट इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो भाई 39 क्वेश्चन हैं आपके पेपर में, जिसमें आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। ओके, जो मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है, 5 सेक्शन मिलेंगे। दूसरी बात, सेक्शन ए में बच्चों आपके लिए एमसीक्यू है। एमसीक्यू है, लगभग 20 एमसीक्यू होंगे, जो कि हर क्वेश्चन जो है भाई वो 1-1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये आपके मार्क्स है।
जिसको मैं बिग ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, एक एक मार्क्स। ठीक, फिर आपके लिए बात करता हूं सेक्शन सी की। सेक्शन सी की जो कि आपका सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन बी, फिर आएगा सेक्शन सी। सेक्शन बी जो है उसमें आपके वेरी शॉर्ट रहते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे आपके 2-2 नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अब आएगा सेक्शन सी। ठीक, ये होगा आपका कंसिस्ट ऑफ, ये आपके होंगे इसमें लगभग 7 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 शॉर्ट। ठीक, जो कि आपके होंगे 3 नंबर के। ओके, सेक्शन डी, भाई आपका ये है, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 5 नंबर के। पर क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, पर क्वेश्चन है ये, पर क्वेश्चन 1, पर क्वेश्चन 2, पर क्वेश्चन 3 और पर क्वेश्चन 5। ठीक है, सेक्शन ई है आपका। सेक्शन ई में आपके होंगे लगभग, ये क्वेश्चन, ये जो है ये है आपका सोर्स बेस या केस बेस क्वेश्चन। सोर्स बेस या केस बेस। ठीक है भाई, आप में से कईयों को ये बात पता होगी, एक स्टोरी दे दी जाएगी। ठीक है, कि कोई है, जॉन है या कोई है जिन्होंने अपने आसपास में कुछ इंसिडेंट जो है वो देखा और इंसिडेंट को रिलेट किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से। मान लीजिए कि ग्रेविटी का टॉपिक हो। ठीक है, तो उस स्टोरी के बेस से एक आपको वो एक केस दिया जाएगा और उसके बेसिस से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, ये है आपके 4 मार्क्स का। अच्छा, आप पूछेंगे सर इसमें चॉइसेस हैं? हाँ, आप जब अपने पेपर देखोगे बच्चों, फिर मैं कह रहा हूँ क्रिएटिव कॉन्वेंट के लिए मैं ये बता रहा हूँ, आप जब अपना पेपर देखोगे तो आप अपने पेपर में इसी के अंदर इंटरनल चॉइसेस दिए होंगे। ठीक है, तो आपका जो भी मनपसंद क्वेश्चन होगा, आपने जो पढ़ा होगा, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कुछ बातों, कुछ टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंट हैं और मैंने क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, क्लास में डिस्कस हुआ है। जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ULG के बारे में, और ये इस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम जानते हैं कि मान लीजिए एक मास m1 है, एक मास m2 है। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर है। ठीक है, तो भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है, F जो है बराबर होता है m इंटू a के, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कैसे डिराइव होके आएगा ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो भाई हमें मालूम है फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कितना है, 2 है। तो बात हम करते हैं m1 और m2 की, और डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर। ठीक है, एक ये, जैसे ही आप इसको यहाँ से आपका जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो g आ जाता है, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। दोनों बातें एक ही हैं, तो आपकी वैल्यू है इसकी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
और सारी बातें जो है इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है ये कैसे आ रहा है, इसकी मैंने आपको डिराइव करके यूनिट बताई थी कि ये कैसे आता है। बात समझ में आई? ये आप देख लो। चलिए आगे बढ़ा दें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको इसमें स्मॉल जी के बारे में भी समझाया था। यहाँ से अगर आपको मान लीजिए स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये मिला था जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर आया था, ठीक है। तो एफ जो है वो बराबर होता है आपके एम जी के। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8 और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, आगे देखिए। जैसे ही आप इसको वैल्यू यहाँ रखोगे F इज इक्वल टू एम जी, ठीक, ये G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर। जैसे ही आप, क्योंकि भाई बहुत पहले बताया था कि जब आपको अपनी पहचान खोजनी होती है तो कहीं ना कहीं आपको दुनियादारी से अलग होना पड़ता है, अपने डिस्ट्रैक्शन से अलग होना पड़ता है, ठीक है। आप किसी को भी उठा के देख लो, जिसने अपने आज की डेट में अगर कोई भी सक्सेस पाई है, ठीक है, चाहे वो आपके PW क्यों ना हो, उन्होंने अपने आप को अलग किया, ठीक है। सर अलग पांडे, उन्होंने अपने आप को अलग किया। सर आइजैक न्यूटन अलग किया। आप जितने भी देख लो, सब ने अपने आप को अलग किया, ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी कोई पहचान बनाई। उसी तरीके से एक मोटिवेशनल बातें भी हैं बीच बीच में आती हैं, ताकि मैं और आप कुछ कुछ चीज़ों में प्रेरणा प्राप्त करें। तो भाई ये एम यहाँ आ जाएगा। वैसे ये जी को भी अपनी पहचान भैया ढूंढनी थी तो अलग हो गए, आप भी हो जाओ अगर ढूंढनी है तो। डिस्ट्रैक्शन से, अब क्योंकि एग्जाम आ रहा है मेरे बच्चों, एग्जाम, लेकिन आप योद्धा हो, ठीक है, और योद्धा के लिए पूरी बैटल फील्ड इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज ये सहारा मत खोजा करो भाई, सर इम्पोर्टेंट, सर इम्पोर्टेंट। पढ़ाई तो पूरी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपके लिए मैं लेके आया, आप समझ लो, पढ़ लो। ये मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। कोई भी आपका फॉर्मूला अगर बन के आता है, आप खाली वैल्यू रखो, आंसर निकालो, आपको आ जाएगा। बात ठीक है? चलिए आगे देखा जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बात करी थी फ्री फॉल के बारे में भी बात करी थी, क्या चीज होती है फ्री फॉल। मान लीजिए कि अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हमने ग्रेविटी के हवाले कर दिया। एक बॉल है, ग्रेविटी के हवाले हो गई, ठीक है, यहां से गिराया, ठीक, चलो इसको अच्छे से बना देते हैं। क्या बिल्डिंग है ये? बिल्डिंग खिड़कियां बना दिया सब में, ठीक है, बिल्डिंग है मान लेते हैं। अब बोलना नहीं भैया क्या डायग्राम बनाते हैं आप, ये तो कैंडी बार लग रहा है, मान लो भैया, चलो इसको कैंडी बार ना बनाए, बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है। एंट्रेंस बना दिया, ठीक है। अब वो भाई साहब जो हमारे बार बार मार्स और नेपट्यून और ये वहाँ जाते रहते हैं, हम उनको ही ले लेते हैं, आप समझ गए होंगे कौन है। तो मार्स वाले भाई साहब जो घूम घाम के आते रहते हैं हमेशा और कहते हैं सर मैं मार्स से आया हूँ, मार्स से आया हूँ सर, और मार्स पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो काहे चले गए थे भैया। अब मान लीजिए ये हैं
मिस्टर मार्स वाले, ठीक है। अब इनको अपने बिल्डिंग पे चढ़ा दिया और कहा भैया आप बॉल फेंको, बॉल दे दी हाथ में, और यहाँ पे कोई खड़ा है जो नेपट्यून पे गया था, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, कैच एंड कैच खेल रहे हैं, हाई क्वालिटी वाला कैच एंड कैच, ग्राउंड पे नहीं बिल्डिंग पे चढ़ गए, वहां से कैच एंड कैच चल रहा है, ठीक। तो अब मान लो यहाँ इन्होंने फेंका तो इनको तो ताकत लगानी पड़ेगी ऊपर पहुंचाने के लिए बॉल, लेकिन भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो मार्स वाले हैं, ये मार्स वाला, इनको अब MW नाम देंगे हम, MW मार्स वाला, ठीक है। तो ये जो मार्स वाले इन्होंने बॉल फेंकी तो क्या होगा भाई, सीधा ये हल्का सा छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ेंगे वैसे क्या होगा, बॉल जो है वो भैया अपना गिरना चालू हो जाएगी। अब जब ये गिरेगी तो इसकी यहाँ पहुंचते पहुंचते कुछ स्पीड बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। तो इस पर कौन बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तो हमें मालूम चला इनके हाथ में पकड़ा दे, ठीक है, इनके हाथ में पकड़ा दे, लो पकड़ लो, ठीक। तो अब ये जो ऊपर से फेंकेंगे ना बहुत तेज ही आएगी, कारण ग्रेविटी, ठीक है। हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ एक्सेलरेट कौन कर रहा है मेरे भाई मेरी बहन, ये कर रहा है जी, इसलिए हम एक ही जगह जी का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल, क्या कहते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। बहुत तगड़ा तरीके से लगेगी तो ध्यान रखिएगा, बच बचाए रहिएगा नेपट्यून वाले। A situation, ठीक है, in which an object moves only under द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, है ना, शायरी जिसपे मारी थी, मेरा तुझसे मिलना खुदा का दर्शन है वाली मारी थी ना शायरी, कुछ ऐसा तेरा गुरुत्वाकर्षण, वाह 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 वाह। चलिए ये देखें, सब खुद ही बोलते खुद ही वाह करते, अरे क्या करे, तुम लोग तारीफ नहीं करते, कोई नहीं कर देना, खैर चलो आगे देखिए। तो फ्री फॉल समझ में आ गया, जी की वैल्यू निकालनी थी, अभी बता दी इससे पहले ही, ये भैया फ्री फॉल होता है। फिर आपको मैंने इम्पोर्टेंटली एक बात बताई थी कि भैया कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या फर्क होता है, ये बदलता नहीं, नेवर चेंज, ठीक है। और ये क्या है, ये बदल जाता है, चेंजेस। कैसे बताया था ना, हमारा जो अर्थ है वो एलिप्सॉइड है, ठीक है, ये बताया था, बोलो बोलो। और यहाँ पर क्या है, रेडियस आर कम है, आर कम है ना, आर कम है, आर कम है, तो जी का क्या होगा, जी का क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर ये वाली बात बताई थी, याद है भैया, ये ध्यान रखना, ये चेंज होता है, चेंजेस विथ शेप एंड प्लैनेट टू प्लैनेट, दोनों बात हुई थी, बात समझ में आई, ओके। चलिए आगे देखें। ये भैया ये सारी बातें जो बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंटली है, ध्यान रखना, समझदारी से पेपर देना, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, एक आध दो बातें बता करके फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको बता देंगे, कल आपको सारी बातें केमिस्ट्री भी बता देंगे और फिजिक्स को भी कंप्लीट कर देंगे,
ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, द वेट क्या है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन। ठीक है, सर जी वेट का यूनिट न्यूटन होता है? हाँ होता है, देख लो न्यूटन। उसका मास क्या होगा? व्हाट विल बी इट मास, जिसमें आपको जी की वैल्यू 9.8 दी हुई है और यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पल्ले पड़ी। चलो आगे देखा जाए। हमको मालूम है डब्ल्यू जो है वो mg होता है, कारण पूछा जाए वेट क्या mg होता है क्या? सर आपने तो बताया था फोर्स होता है mg। हाँ एक्चुअली मास और वेट का जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था, आप वहां से ये चीज ढूंढो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सर W = mg होता है या नहीं होता। ठीक है, चलिए तो W = mg होता है। W की यूनिट 98 न्यूटन दी हुई है, मास मालूम नहीं, ये 9.8, यहां से मास निकाल लोगे बहुत प्यार से सर, 98/9.8 जैसे यहाँ हटा तो ये कैंसिल हो गया, तो मास जो आया वो 10 kg आ गया। लीजिए खत्म। ठीक है, देख लो भाई, देख लो देख लो, जल्दी देख लो। आइए आगे बढ़े। भैया पढ़ लो, एग्जाम आने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री में बता दूं अभी से भैया, जितने एटॉमिक मॉडल आपको बताए गए रदरफोर्ड के, थॉमसन के, सब पढ़ लेना और इस बार गलती मत करना। ठीक है, कैथोड वाले में जिसमें गलती करे थे। ठीक आगे देखते हैं। अच्छा मोशन के तो आपको फॉर्मूले मालूम ही है। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं। v = u + at, सेकेंड है v² = u² + 2as। ठीक है, फिर s = ut + ½ का at²। ये सब इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको एनसीईआरटी में जो कि फोर्स में आपको और लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था। ठीक है, कि भाई मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था मास के बारे में, 2 मास हैं आपस में जब वो कोलाइड हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें हो रही हैं। एक चिपक जा रहा है तो कोलिजन से पहले mv और m वो वाला भी ये भी बताया था, P = mv के बारे में भी बताया था। ठीक है, इसके ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है। ठीक, अगर टाइम है तो वो T2 - T1 भी हो सकता है। यहाँ का तो आपको मालूम ही होगा फोर्स और मोमेंटम में कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mv - mu के अपॉन t। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल लो v - u/t, ये हटाओगे तो k का कांस्टेंट आ जाएगा। v - u/t, k को मान लो 1 है। ठीक, तो और ये v - u/t क्या है? एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका डेरिवेशन के बतौर आपका पूछा जा सकता है। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके 4 ही चैप्टर है मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के देख लेना भाई, जो मैंने आपको कराया है उतना कर लेना। ठीक,
और केस बेस वाले क्वेश्चन वो मैं आपको कल जब केमिस्ट्री का सेशन अपलोड करूंगा तो मैं उसके साथ आपको केस बेस का एक आध क्वेश्चन करा दूंगा जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, ये भैया भूलना नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल बने हैं आपके चैप्टर के, ठीक, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ता। ये जो है ये 3 गुरु मंत्र है। क्या है? गुरु मंत्र। ठीक, ये 3 मोशन के हैं और आपका ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और मैं आपको क्या बताऊं भाई, मोशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है जो बस में खड़ा है, ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि उसको हैंडल पकड़ना पड़ता है। ठीक है, कारण क्या है, जैसे ही बस मूव करेगी तो उसका पैर जो है वो भी मोशन में आ जाएगा। ठीक, तो आदमी जो ऊपर की बॉडी वो रेस्ट में, वो तो पीछे गिरेगी, फॉल डाउन होगी पीछे की ओर। तो जैसे ही फॉल डाउन होगी इसी वजह से उसको करना पड़ता है। सब केस है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि भाई आपने कारपेट लिया, कारपेट के अंदर आपका डस्ट है, आप जैसे उसको स्टिक से मारते हो तो उसमें से डस्ट क्यों गिर जाती है, ये बताया था। फिर मोशन में आपको बताया था। और क्वेश्चन नंबर 1 था एनसीईआरटी का, जिसमें मैं बताया था कि क्या वो कि अनबैलेंस फोर्स क्या 0 हो सकता है, वो भी आपको कंडीशन सारी बताई थी। ठीक है, आपको मालूम है वो कारपेट वाला एक मोशन में आता है, एक रेस्ट पे होता है, तो भाई मोशन वाला मूव करेगा टू एंड फ्रो मोशन में, और जो रेस्ट पे वो वहीं फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और बस आप लोग यही सब न्यूमेरिकल ज़रूर देख लेना, इम्पोर्टेंट है। और कुछ एक आध क्वेश्चन जो है केस बेस वाले वो मैं आपको कराऊंगा कल के सेशन में, जिस समय मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा उसके बारे में। ठीक, और बस इतनी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें भैया पढ़ के जाना, इम्पोर्टेंट तो फिलहाल सब कुछ है। ठीक है, और केमिस्ट्री में मॉडल्स ज़रूर देख लें, मॉडल्स ज़रूर पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछे ज़रूर जाते हैं। ठीक है, और इसमें मोल कॉन्सेप्ट वाले मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए थे कि कैसे होता है, उसका मैंने आपको फॉर्मूला, चिंता ना करो अभी बोल रहा हूँ, कल के वीडियो में मैं आपको उसके फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी करा दूँगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको बाकी सारी चीज़ें बताई दी हैं। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, 1 वर्ड में ये पूछे जाते हैं। फिर MCQ में आ सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, टेंशन ना लो। और अगर पैटर्न आपको देखना है तो आप भाई cbse.nic.in पे जा करके जो आपका 10th का पैटर्न है उसी पे 9th का पेपर बना है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो आज के लिए मैं सेशन को एंड करूँगा और मैं आपसे फिर क्षमा मांगूंगा कि लेट हो गई वीडियो के लिए, लेकिन क्योंकि आपका 18 को पेपर है तो मैं कल फाइनली आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का फुल कंप्लीट, थोड़ा बहुत अब रह गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है, लगभग सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा उसको हम कल देख लेंगे और केमिस्ट्री का भी कल हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।